और पता है जानवी, दीपिका ने तो प्रॉपर ड्राइंग्स बना के सबको बताया है कि पूरा घर सजेगा कैसा। पायल दी, मेरी दीपिका दीदी जो भी करती है ना बिल्कुल परफेक्ट करती है। पर मैं सोच रही थी ये स्टेज सजाना और बाकी सब दीदी अकेले कैसे करेगी? I mean, कोई है उनकी हेल्प करने या कुछ? तुझे क्या लगता है हम अपनी दीपिका से स्टेज लगवाएंगे? नहीं बेटा, उन सब कामों के लिए कालराज है ना, वो अपने लोग भेज देंगे। राइट। ओके चाची, मैं बस 2 मिनट में आई। ओके श्योर। ठीक। चाची चलिए ना। हाँ हेलो जी, आप मेहंदी लगवाने के लिए अपने साथ 2-4 और लड़कियों को लेकर आ जाएगा। एक्चुअली बहुत ज्यादा मेहमान आ रहे हैं ना। थैंक यू, आप लोग बस टाइम से आ जाएगा। हाँ जी। लो चाची, इसने तो मेहंदी वाली भी फाइनल कर दी थी। चाची जी, आप लोग को उनके डिजाइन अच्छे लगे थे, इसीलिए मैंने पायल तेरी तारीफ कर रही है बुद्धू, तूने सबके हिस्से का काम अकेले जो कर दिया। अभी कहा चाची जी, अभी बहुत सारे काम बाकी, इतनी अरेंजमेंट्स है, इतनी सारी चीजें, बहुत तामझाम बाकी है अभी तो। लेकिन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है चिराग के साथ शॉपिंग पे जाना। कब जाएगी? नो सावरी, उन्होंने आपसे मेरी शिकायत की। तो उसकी बड़ी बहन नहीं हूँ मैं, मुझसे नहीं तो किससे कहेगा? अब जा दीपिका, बाहर तेरा वेट कर रहा है, जा जा जा। पर चाची जी ये तो गलत बात है, मैंने उनको आने से मना किया था। यहाँ पे इतने सारे फॉलो अप करने, इतनी सारी चीजें, कैसे होगा? तो हमें बता जाना, 2-4 फोन मैं कर लूंगी। कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लगता कि तेरी चाची निकम्मी है? हाँ चाची जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपके बिना तो घर में कोई टाइम से उठ भी नहीं सकता है, और अगर मैं आपके बारे में ऐसा सोचूंगी तो मेरा सावरा मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हे भगवान चाची, इसे चिढ़ाना ही बेकार है। चिढ़ती नहीं है, दुखी और हो जाती है। दीपिका तू जा, यहाँ सब कुछ हम देख लेंगे, और अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आया ना तो मैं फोन कर लूंगी। बस चाची जी। पर क्या, जल्दी जा वरना वो पागल तेरे लिए पूरी दुकान खरीद लेगा। पक्का आप लोग देख लेंगे। कोई भी कमी रही तो आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा। हो जाएगा, टेंशन मत ले। ठीक है। ठीक है। हेलो नंदिनी, तेरा कजन वो कालराज के पास काम करता है राइट? ग्रेट, मेरे पास है ना एक खास काम था, प्लीज करवा देगी? नहीं, तू भी सुनेगी, तुझे भी मजा आएगा। ओके ग्रेट, आई विल सी यू देन, बाय। क्या लाए मासा? लिया कहाँ है? ये रहा। कितना प्यारा है मासा। अब उठा ही लिया है ना तो संभाल के रख दो। हाँ, ये सब क्या है जो वो? आपकी लाड़ू का 16 श्रृंगार है। लेकिन सच बात बताऊं, ये सब के बिना भी अपनी लाडू तो एकदम दुल्हन लगेगी। तो हम दोनों को भी तो दुल्हन की नानी और माँ लगना है ना। तो एक काम करते हैं, ये ले लेती हूँ। और ये मासा, ये सब किस लिए? अरे उन लोगों का घर महकाने के लिए हम अपने आंगन का फूल भेज रहे हैं ना, तो फिर हमें भी तो थोड़ी खुशबू मिलनी चाहिए ना। हाँ मासा, बात तो सही है, और मेरी जानू को उस घर में कोई कमी नहीं होगी। हाँ मासा, भी काम करो, ये सब उठा लिया है ना तो ठीक से आपके रूम में रख दो। हाँ मैं तो रख लूंगी, 2-4 चीज तू भी उठा ले। क्या है, हमें भी तो 16 श्रृंगार करना है ना। ये ले लूं? नहीं, ये रंग ज्यादा बेहतर रहेगा। वैसे डॉक्टर साहब, आज आपने मेरे ऊपर बहुत पैसे खर्च कर दिए। आप पे? मुझे चांस ही कहाँ मिला। आपने जाते पूरे घर के लिए शॉपिंग कर डाली, बड़ी मुश्किल से तो आपके लिए एक चीज ले पाया हूँ मैं। पर आपने जो मेरे लिए लिया वो मैं अपने लिए कभी नहीं लेती। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा तो लगा ना? बहुत अच्छा। अब डॉक्टर साहब ये बताइए कि मैं बालों का क्या करूं? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, खुले रखूं या फिर बांध के रखूं? मैंने सोचा था कि जानवी से पूछ लूंगी, पर अब वो बिजी है, तो आप ही बता दीजिए प्लीज। आप कुछ भी कीजिएगा लेकिन अपनी ना स्माइल मत छुपाइएगा, क्योंकि बस उसी के होने से ना आप सबसे ज्यादा सुंदर लगेंगी पार्टी में। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? सब लोग देख रहे हैं, हम रोड पे हैं। मुझे तो आपके सिवाय और कोई नहीं दिखाई दे रहा। डॉक्टर मेरी साहब, वाइफ है इतनी सुंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ।
देख रहे हैं सारे लोग ना। कौन देख रहा है? चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है। आइए। आप सीधे हॉस्पिटल ही चले जाइए। दरअसल मुझे फ्लावर्स के लिए ऑर्डर देना है। यहाँ पे पास में ही एक होलसेल की दुकान है, तो फंक्शंस के लिए वहाँ से ऑर्डर देते हुए निकल जाऊंगी फिर। तो घर पे मिले? ये लीजिए, ये मुझे दीजिए। घर पे मिले? बाय। बाय। जी चाची जी। जी चाची जी। नहीं नहीं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बस ऑटो करके आ ही रही हूँ। अच्छा, कालरा जी के लोग आ गए हैं क्या? अच्छा ठीक है, मैं 10 मिनट में आती हूँ। हाँ सावरी जी। ऑटो वाले भैया। अरे दीदी, आप ठीक तो हैं? कोई बात नहीं, संभाल के। अब एक काम कीजिए, आप ऑटो से चले जाइए, मैं कोई और देख लूंगी। धन्यवाद। चनीलाल भैया, आप इनको आराम से छोड़ दीजिएगा, आराम से। ठीक है। सॉरी, मुझे चक्कर सा आ गया था। अरे सॉरी। आप ठीक तो है ना? आप हाँ, ठीक तो है? मैं ठीक हूँ। आपको तो नहीं लगी? आपको लग गई? नहीं कोई नहीं, बात यहाँ देखो, नहीं, रोड पे मेरे dust हस्बैंड भी लगा हुआ है, डॉक्टर है, rust है मैं यहाँ पे। चलिए जाऊंगी मैं आपको अब। टेटनस का शॉट दे दूंगी, आप चलिए मेरे साथ। आप चलिए मेरे साथ, आराम अरे, से, आराम से। बी केयरफुल, आराम से। ये लो बैग्स पकड़िए, आराम से, आराम से। अब क्यों इतना परेशान हो रही है? मैं कर लूंगी, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर है। आप रिलैक्स रिलैक्स करिए। एक टेटनस का वायल दीजिए प्लीज, और एक सिरिंज भी, जल्दी। आप दवाइयाँ और सुई Thank क्यों you, ले रही हैं? thank आप you, खामखा चलो, परेशान हो रही है। मैं घर जाके। थैंक यू भैया। पेमेंट? पर क्यों? मैं आपसे कह रही हूँ, मैं घर जाके। चलो चलो चलो, आप समझ नहीं रहे हो। टेटनस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। स्टैंड हियर, चुपचाप, हिलना नहीं। परेशान क्यों हिलना हो रही नहीं, है? हिलना नहीं। बोल रही हो ना, चोट लगी हुई है यार। अरे पर मैं कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर है। मैंने कहा ना रुक जाइए। आप मुझे डांट क्यों रही है? रुक जाइए 2 मिनट। पर आप क्यों अरे परेशान हो रिलैक्स, रही है? डोंट टॉक सो मच। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। देखिए, मैं अभी भी कह रही हूँ बहुत टाइम लग जाएगा। कोई बात नहीं, मुझे इतनी नहीं लगी है। अभी तो मैंने इंजेक्शन लगाया भी नहीं है और आप ऐसे बच्चों जैसी बातें कर रही है। प्लीज वेट। रिलैक्स, हैंड रिलैक्स करो आप अपने। रिलैक्स। बस हो गया, हो गया। डन। अब तुम्हारा काम डन। जी, आई मीन मेरा काम डन। यू आर सेफ नाउ, ओके? थैंक यू। उसके लिए इन्फेक्शन से तो बच गई, पर चोट से ज्यादा आपके इंजेक्शन में दर्द हुआ मुझे। इसके लिए थैंक्स। पर कभी बुजुर्ग और बच्चों को ट्रीट करते टाइम थोड़ा नरमी से पेश आइएगा। प्यार से पेश आने ही तो आई हूँ। आज तक जो भी हुआ वो मेरी गलती थी, अब दोबारा नहीं होगा। यू डोंट वरी, ओके? इंजेक्शन के लिए थैंक यू। एनी टाइम। केयरफुल, हाँ, हाथ संभाल के। हाँ, अभी जस्ट इंजेक्शन लगाया। केयरफुल। नो सावरी, कालरा जी के लोग आ गए, मैं लेट हो गई। अब जाओ जाओ जाओ, संभाल कर। बी स्ट्रॉन्ग गर्ल। हेलो मामू, जो खुद को चिराग की वाइफ कहती है, वो तो सुई लगने के बाद उई करने वाली चूहिया है मामू। आपको उससे डरने की जरूरत नहीं है। और बाकी सब आप
मिश पर छोड़ दो। भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना, दीपिका आएगी तो सारा काम खुद ही करने लग जाएगी। जी मैडम, कर ही रहा थोड़ा हूँ। जल्दी कीजिए। और ये भाई, ऐसे व्हाइट ऐसे ये ले पी ले, थक गया होगा ना इतना काम करके। तेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लाऊं क्या? समोसे ले आओ, जलेबी ले आओ, सब ले आओ। दीपिका सॉरी बाबू। माँ नहीं है हम तुम्हारी, दिखाई नहीं देता तुम्हें? और ये सब क्या है? हमने तुम्हें संगीत की जिम्मेदारी सौंपी थी ना, और तुम शॉपिंग पर चली गई। तुम्हें वो मैं भाभी मैंने ही इसे भेजा था और दीपिका ने सबसे बात कर ली थी। मिस्टर कालरा के लोग भी अभी अभी आए हैं। अब तक पायल सब कुछ देख रही थी, अब दीपिका आ गई है, वो सब कुछ संभाल लेगी। याद रहे, तुमने अपनी जिम्मेदारी किसी और को सौंप दी, लेकिन गलती तुम किसी और पर लाद नहीं सकती। अगर इस फंक्शन में तुम्हारी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हुई ना, तो इनमें से कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। समझ गई? जी। तुम कौन हो? कालरा जी के यहाँ से आया हूँ सर। तो खाली हाथ क्यों? जाओ, वो सामान रखवाओ। जी सर। जल्दी जाओ। जी। परफेक्ट, मेरा काम हो गया ना, तो तेरा काम नहीं बनेगा। माई सिस्टर सौतेली। अब देखना, मॉम ने तुझे जिम्मेदारी दी है ना, अब ताने देगी। हाँ, आते 4 लोगों का अकेले काम करने लगी। भैया ये ऐसे नहीं करना है, लाइए इसको मैं कर देती हूँ, आप बाकी का सामान मुझे दीजिए। ये भी हे भगवान, ये लड़की सारा काम अरे करेगी। ये फूल इतने छोटे नहीं काटने थे। रुकिए मैं करती हूँ। हाँ, ऐसे करना है। हेलो, थोड़ा टाइम दीजिए मैडम। वो दीपिका मैडम बिल्कुल सर पे खड़ी हैं। थोड़ी दूर जाएंगी तो मैं आपका काम कर दूंगा। ओके। देखिए, आउच! दीपिका, दीपिका जी, दीपिका जी, हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ है डॉक्टर साहब। कुछ नहीं हुआ तो ये क्या है? आप ये किस चीज का इंजेक्शन लगवा के आई हैं? वो टिटनस का, मार्केट में किसी से धक्का लग गया था तो गिर गई थी। क्या गिर गई थी? दिखा, तुझे तो चोट भी लगी है दीपिका। कुछ नहीं हुआ है चाची जी, मैं ठीक हूँ। आप लोग इतना बैठिए, बैठिए। परेशान हो रही, मैं कह रही हूँ मैं ठीक हूँ। आते ही बताना चाहिए था ना दीपिका। ठीक हूँ, पर मैं बेटा, तेरा तो पूरा हाथ सूज गया है। सीधा घर आ जाना चाहिए था ना दीपिका जी। किस इडियट से इंजेक्शन लगवा के आई हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं भी घर ही आना चाहती थी, बट से धक्का लगा। वो कह रही थी कि वो नर्स है और उन्होंने जबरदस्ती इंजेक्शन लगा दिया। किसी ने कुछ कहा और आपने मान लिया। किसी राह चलते की बात पे आप भरोसा कैसे कर सकती हैं दीपिका जी? सच सच बताइए, बहुत दर्द हो रहा है ना? नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो नहीं, एक काम कर, आइस पैक लेके और मेरे रूम से मेडिकल किट लेके आ फटाफट। ओके भैया। चाची जी, तुझे किसने कहा चुपचाप दर्द सहती रहे? अरे कम से कम बताना तो चाहिए था ना दीपिका। चाची मैं सच में ठीक हूँ, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। जो दर्द है वो ना काम करने पे भूल जाऊंगी बस। चुप। दीपिका, तेरे बिना यहाँ काम हो जाएगा। चिराग, दीपिका को रूम में लेकर जाओ और आइस पैक लगाओ। जी चाची। हाँ, जा चलिए दीपिका, मेरे साथ। मैं देख लूंगी यहाँ पे। चलिए दीपिका जी। जाके आराम से जाओ जाओ जाओ। इतना सारा काम पड़ा है, कैसे होगा इतनी जल्दी? हेलो मैडम, मैंने आपका काम कर दिया।
मैंने लाल सेलो टेप से निशान लगा दिया है। बस अब आप कल के धमाके के लिए रेडी रहना। परफेक्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एक्सप्लोर फ्लिक्स। मैं हूं आपका अपना रॉकी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एपिसोड की जिसमें सस्पेंस, ड्रामा और एक साइको आशिक का फुल ऑन तड़का है। तो अगर आपने कल का एपिसोड मिस कर दिया है तो टेंशन मत लो, आपका भाई यहाँ सब कवर करने वाला है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में जो हुआ ना वो एकदम शॉकिंग था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत होती है हमारे फेवरेट कपल डॉक्टर साहब यानी चिराग और दीपिका की क्यूट सी नोकझोंक से। चिराग अपनी कॉलेज फ्रेंड निष्का यानी मिष्का को जॉब ऑफर करता है। अब भाई अपनी दीपिका को थोड़ी तो जलन फील होनी थी ना, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब भी कम नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि दीपिका के बिना मेरी दुनिया अधूरी है। क्या बात है डॉक्टर साहब, फुल आशिक मिजाज। लेकिन गाइज, कहानी में असली ट्विस्ट तो लंदन में बैठा है। ये निष्का अलग ही लेवल की गलत फहमी में जी रही है। बंदी को लग रहा है कि उसका और चिराग का 7 साल पुराना रिलेशनशिप चल रहा है। मतलब कुछ भी। मामू बेचारे समझा समझा के थक गए कि अरे बेटा चिराग की शादी हो चुकी है, लेकिन नहीं, मैडम ने तो सूटकेस पैक कर लिया है इंडिया वापस आने के लिए। अब सोचो जब ये इंडिया आएगी तो क्या भूचाल मचेगा। और यार इस सस्पेंस के बीच में जो घर में कॉमेडी हुई है ना, मैं तो हंस के पागल हो गया। जानवी और पृथ्वी की शादी की तैयारियां चल रही हैं और घर में आए हैं लाखों के डिजाइनर कपड़े, पर अपनी नानी और बड़ों का स्वैग ही अलग है। उन्होंने 80,000 के डिजाइनर सूट को कच्ची सिलाई और दर्जी की लूट बता दिया। मतलब डिजाइनर की तो बेइज्जती ही कर दी। वीडियो के एंड में यार थोड़ा इमोशनल सीन भी था। चिराग के कॉलेज की मास्क पार्टी थी और वो पूरी दुनिया को अपनी सोलमेट दीपिका से मिलवाना चाहता था। पर अपनी दीपिका तो आपको पता ही है, हमेशा दूसरों के बारे में पहले सोचती है। उसने जानवी की मेहंदी की जिम्मेदारियों के चलते पार्टी में जाने से मना कर दिया। बेचारी ने फिर से अपनी खुशी कुर्बान कर दी। तो गाइस, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये लंदन वाली आशिक निष्का इंडिया आकर दीपिका को देखेगी तो क्या ड्रामा होगा। क्या जानवी की ये अचानक वाली मिठास किसी नए प्लान का हिस्सा है? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और अगर चैनल पर नए हो तो एक्सप्लोर फ्लिक्स सब्सक्राइब करके वो घंटी वाला बटन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।